मित्रों, नमस्कार। मैंने एक कहानी पढ़ी, मूल्यवान व्यक्ति की पहचान, मूल्यवान व्यक्ति की खोज। मैं चाहता हूं कि आपके साथ उस कहानी को शेयर करूं। राजा विक्रमादित्य अपने कुछ साथियों के साथ में कहीं पर सैर करने के लिए निकले। अचानक उनके पैर से उनका पैर एक मनुष्य की खोपड़ी से टकराया। उनके सब साथी है और वो जो है सो जो शमशान है वो साधारण लोग, वो बहुत धनिक लोगों का, जाने माने गणमान्य लोगों का सम्मान का शमशान है। तो वहां पर साधारण व्यक्ति होने की कोई संभावना नहीं है। राजा के मन में एक विचार आया, मुझे पता लगाना है कि ये जिसकी खोपड़ी है वो जब जीवित होगा तो कैसा व्यक्ति होगा और क्या उसका मूल्य होगा, व्यक्ति कितना मूल्यवान होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा। उसने अपने साथ घूम रहे अपने अनुचरों से, अपने सहचरों से, अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि आप बताएं इस खोपड़ी का मूल्य क्या हो सकता है। वो सभी चुप रह गए, किसी को नहीं मालूम कैसे बताए। ये तो मृत खोपड़ी है, जिंदा व्यक्ति के बारे में कहना कठिन होता है, मृत खोपड़ी के बारे में क्या क्या कहें, कैसे कहें। लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में तो एक जिज्ञासा हो गई कि उसे उस मृत खोपड़ी के मूल्य का पता लगाना है। कैसे लगाए? उसने राज्य में अपने दरबार में आकर के इस बात की घोषणा कर दी कि जो कोई व्यक्ति इस खोपड़ी के मूल्य को बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए लेकिन राजा को संतुष्ट नहीं कर पाए। ये घोषणा चर्चा होते होते एक फकीर के कानों तक भी पहुंची। किसी ने फकीर को पूछा कि इस तरह से राजा ने घोषणा की है एक मृत खोपड़ी की कीमत लगाने के लिए। तो फकीर ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? तो वो व्यक्ति बहुत चौंका, बोला बड़ी बात है। बोला राजा ने घोषणा करवाई है, इतने दिन हो चुके हैं, कोई आदमी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। आप संतुष्ट और आप कहते हैं कि ये बहुत साधारण बात है, क्या आप संतुष्ट कर देंगे? उसने कहा बिल्कुल। अगले ही दिन वो फकीर उस व्यक्ति के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। बोला मैं उस खोपड़ी का, कंकाल का, खोपड़ी का मूल्य निर्धारण करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, बता दूंगा। बोला ठीक। बोला खोपड़ी लाई जाए। खोपड़ी लाई गई। उसने एक छोटा सा तिनका एक तिनका उठाया और उसे कान में डाला। कान में डाला, वो तिनका मुंह के रास्ते से बाहर आ गया। वो बोला ये व्यक्ति बिल्कुल भी मूल्य का नहीं है, 2 कौड़ी का भी नहीं है। बोला कैसे? बोला ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक प्रयोग और। उसने दूसरी बार तिनका डाला। वो जो है सो तिनका एक कान से डाला और दूसरे कान से बाहर आ गया। बोला ये उससे कुछ बेहतर है लेकिन मूल्यवान नहीं। उसने तीसरी बार कान में तिनका डाला और वो जो है सो मुंह से नहीं, कान से नहीं, गले के नीचे से बाहर आया। बोला ये व्यक्ति मूल्यवान हो सकता है। विक्रमादित्य ने पूछा कि कैसे तुम जानते हो? बोला जब जिस खोपड़ी का तिनका मुंह से निकला, वो इसका अर्थ है कि वो जो कान से सुनता है वो मुंह से निकाल देता है, तुरंत निकाल देता है। वो कहीं भी जा करके उससे बात पचती नहीं है, वो बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बात को मनन नहीं करता है। यहाँ से सुना और वहां जा करके कहीं न कहीं जहां भी उसको मौका मिला वो
ये जताने के लिए मैं बहुत जानता हूँ, मुझे भी बहुत, मेरे पास बहुत सूचना है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, जहाँ भी मिलता है वो इस बात की चर्चा करता है। तो ये कोई मूल्यवान नहीं। और दूसरी, जब एक कान से डाला और दूसरे कान से जिसका तिनका निकल गया बाहर, वो उतना उतना मैंने 2 कौड़ी का उससे बेटर है, लेकिन ये भी मूल्यवान नहीं है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, मैंने उसने आधा सुना आधा नहीं सुना, क्या सुना क्या नहीं, कुछ समय के बाद में अगर उसी से पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएगा कि क्या सुना क्या नहीं। बोलेगा छोड़ो, हटाओ, वो बात पुरानी हो गई। और जिसके जब गले से निकला, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति मूल्यवान है, इसलिए कि इसने जो कानों से सुना, उसने उस शब्द को, उन बातों को अपने अंदर गहराई तक लिया, उस पर सोचा, उस पर मनन किया, उसको अपने हृदय में छुपा करके रखा, और जब उसको जहां जिसकी जरूरत थी वहां पर बोला। सभी जगह बोलते नहीं गया। इसलिए ये व्यक्ति, ये दोनों से मूल्यवान है। बोला कि जो व्यक्ति कान से सुन के मुंह से निकाल देता है, उसके बारे में यार एक छोटी सी कहानी सुन लो। बोला कि एक मालिक है, अपने गुलामों को बेचने के लिए आया है। गुलामों को बेचने के लिए आया है तो एक युवक को बेच रहा है। वो युवक अच्छा खासा, देखने में भी तंदुरुस्त है, शकल सुंदर भी अच्छी है, शरीर भी स्वस्थ है, काम करने में भी तेज है, लेकिन उसे सबसे सस्ते 500 रुपयों में बेचा जा रहा है। खरीदार के मन में आया है कि इतना सुंदर है युवक है और इसे सबसे सस्ते में बेचा जा रहा है। उसने उसके मालिक से पूछा कि क्या वजह है, इतने गुलामों में तुम इसे इतने सस्ते में बेच रहे हो। बोला ये काम करने में बाकी सब चीज में तो सही है, लेकिन इसकी ये गड़बड़ है, ये चुगलखोर है, ये जो बात मुंह से सुनता है ये कुछ ना कुछ इधर उधर चुगली करते रहता है। खरीदार ने सोचा मुझे इन बातों से क्या लेना है, मैं सस्ते में मिल रहा ले जाता हूँ, मैं इसे काम करवाऊंगा, काम से चुगली फुगली ये करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन इसके मुंह में जाने नहीं दूंगा, सामने बोलूंगा नहीं, वैसी कुछ बात होगा तो ये क्या चुगली करेगा। वो खरीद के उसे ले आया। वो गुलाम कुछ समय तक तो शांत रहा, फिर उसकी आदत जो चुगली करने की थी, वो अब जो है सो सर उठाने लगी, उसे खुजली होने लगी, कुछ न कुछ किसी न किसी को चुगली। तो उसने मालिक की पत्नी को धीरे से कान में बोल दिया, मालकिन आपको पता है मालिक का चक्कर किसी दूसरी स्त्री के साथ में चल रहा है। अब स्त्रियां तो होती ही संकालू। अब उसको जो है सो पारा आग में चढ़, उसका जो है सो बहुत गुस्सा हो गई। क्या करूं कैसे करूं, कुछ नहीं करने के लिए वो कुछ न कुछ करना चाहती थी। वो अपने पति को सबक सिखाना चाहते थे कि मेरे रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ में, दूसरी औरत के पास में तुम जाते हो, क्या है क्या नहीं है, क्या लड़ाई। तो उस गुलाम ने उसको समझाया, मालकिन आप गुस्सा मत करो, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि आप थोड़ा सा करो तो वो जादू टोना टोटका करके तुम्हारा पति को तुम्हारे वश में कर देगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मालिक के दाढ़ी के कुछ बाल काट करके और मुझे दे दो, मैं वो व्यक्ति को दे दूंगा, और वो ऐसा मंत्र मार देगा, ऐसा जादू कर फूक देगा कि वो तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा। वो स्त्री ने सोचा, वाह ये तो बहुत आसान काम है। जब वो सोने लगेगा, मैं धीरे से जा करके कैंची ले जा करके उसकी दाढ़ी काट के लिए काट लूंगी और गुलाम को दे दूंगी ताकि वो अपना कर दे, तो पति मेरे बस में हो जाए। रात में सो रहा, पति सोने की कोशिश कर रहा था, सो रहा था, वो कैंची लेके गई। कैंची लेके गई और जैसे ही उसके ऊपर में दाढ़ी को पकड़ा, कैंची जा रही थी, उसके पति की आंखें खुल गई। उसने देखा कि सोने के मैं हालत में हूं और ये जो है सो कैंची लेकर के है, इसका जरूर कुछ, इसकी जो है सो मनसा, मन में कुछ गलत विचार है। उसे बहुत गुस्सा हुआ, उसने वही कैंची लेकर के उस पत्नी को मारा, पत्नी वहीं मर गई। अब घर में बवाल हो गया। पति पत्नी के परिवार के लोगों ने आकर के उसको पति को मार दिया। पति के लोगों को पता चला कि पत्नी के परिवार वालों ने उसके पति को हमारे बच्चे को मार दिया है, तो लड़ाई बढ़ती चली गई। तो इस तरह से चुगली करने वाले लोग जो बात को सुनते हैं और कहीं भी जाकर करते थे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान। और जो लोग बात को सुनते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, उस पर अमल करने का कोशिश करते हैं और सभी तरह से उसको परिपुष्ट करके तब उस पर कोई फैसले पर पहुंचते हैं, वैसा व्यक्ति
बहुत ही मूल्यवान होता है। वैसे व्यक्ति लोग के संपर्क में आए और मैं चाहूँगा कि आप सभी उसी तरह से मूल्यवान व्यक्ति बने। धन्यवाद।